नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं साझी इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है जूठन। हाँ, आज के चैप्टर का नाम है जूठन और जूठन कौन लिखे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 में हुआ था। हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 में हुआ था। इनका जन्म बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक मुजफ्फरनगर जगह का नाम है और वहां एक गांव है बरला, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। इनके पिताजी इन्हें मुंशी जी प्यार से कहते थे। इनके पिताजी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी कहते थे। क्या कहते थे? मुंशी जी। ठीक है, इनकी रचना है, इनका लिखा हुआ रचना है जूठन, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, सलाम और घुसपैठिए। ये सब फेमस, इनका फेमस, काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, जूठन, सलाम, घुसपैठिए इनका लिखा हुआ है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला था 1993 में। हाँ, पूछता एग्जाम में कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इनको कब मिला था? 1993 में। परिवेश सम्मान इनको मिला था 1995 में। ठीक है, और जयश्री सम्मान इनको 1996 में मिला था और क्रम सम्मान इनको 2000 में मिला था। ठीक है, तो सब साल का नाम लिखा हुआ है कि इनको कब कब कौन पुरस्कार मिला था। ठीक है, ओम प्रकाश जी, एक मिनट, इनके पिताजी का नाम जो है, ओम प्रकाश जी के पिता का नाम छोटन लाल था। पिताजी का नाम छोटन लाल था और माता जी का नाम मुकुंदी देवी था। मुकुंदी देवी। पिताजी का नाम छोटन लाल, माता जी का नाम मुकुंदी देवी। आगे बढ़ेंगे। ओम प्रकाश जी से सब भाई बड़े थे। ओम प्रकाश से सब भाई बड़े थे। ये पूरे मिलाकर 4 भाई थे। 4 भाई, एक अपने हो गए और 3। ठीक है, तो इनसे जो बड़े थे उनका नाम था जसवीर, और फिर जो उनसे बड़े थे उनका नाम था जनेश्वर, और फिर उनसे जो बड़े थे उनका नाम था सुखवीर। एक बार फिर से, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो गए सबसे छोटे, इनसे बड़े का नाम था जसवीर। क्या नाम था? जसवीर। और जो इनसे भी बड़े थे उनका नाम था जनेश्वर, और जो सबसे बड़े थे उनका नाम था सुखवीर। सुखवीर, क्या नाम था? सुखवीर। और सुखवीर का शादी हो गया था। इनकी वाइफ का नाम था, पत्नी का नाम था देवी। पत्नी का नाम था देवी। क्या नाम था? सुखवीर की पत्नी का नाम क्या था? देवी। और इनके 3 भाई थे। ठीक है, बहन का नाम माया था। इनकी बहन का नाम क्या था? माया। ओम प्रकाश जी के बहन का नाम क्या था? माया। ठीक है, सुखदेव सिंह त्यागी के पोता का नाम सुरेंद्र सिंह था। मतलब वहां जो है ना, उस गांव में एक सुखदेव सिंह त्यागी नाम का एक आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। उनके पोता का नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह। कहानी बताएंगे कैसे कैसे। वही एक सरकारी स्कूल में एक हेडमास्टर है, उनका नाम क्या है? कलीराम। सरकारी स्कूल में एक हेडमास्टर है, उनका नाम क्या है? कलीराम। क्या नाम है? कलीराम। चलिए अब कहानी पर आते हैं, ध्यान दें प्लीज। कहानी शुरुआत करने से पहले आप ये जान लेंगे कि ये डॉक्टर, ये क्या नाम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है, ये एक दलित समाज से हैं, एक निचले जाति से हैं, एक निचले कास्ट से हैं, है ना, जहाँ पे लोगों को घृणा की नजर से देखा जाता है। ठीक है, ये वही कास्ट से आते हैं। ठीक है, बहुत पिछड़ी जाति के हैं। तो होता क्या है, कहानी का शुरुआत होता है, पहले आप ये जान लेंगे कि इनके जो क्या बोलते हैं, इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनकी भाभी, इनके सब भाई कहीं ना कहीं काम करते हैं। कहीं ना कहीं काम करते हैं। कोई खटाल, मतलब तांगा। तांगा मतलब क्या होता है? खटाल। और खटाल उसको बोलते हैं जहाँ पे गाय भैंस को रखा जाता है। और एक तांगा में, एक खटाल में कम से कम 10 या 15 भैंस या बैल या गाय होते हैं। ठीक है, और वहां जाकर इनकी मम्मी को, इनके भाई सबको, है ना, सफाई करना होता था, गोबर वगैरह नहलाना। ठीक है, और वहां सफाई करना, मल मूत्र कर दिया वो सफाई करना। ठीक है, उसके बदले में इन लोगों को अनाज मिलता था। ठीक है, अनाज जो भी मिलता था। ठीक है, और जसवीर जो है, जनेसर जो है, ये अपनी मम्मी के साथ काम करने के लिए जाते थे। ठीक है, और ये जो है महीना पर लोग पैसा लेते थे। महीना पर, महीना पर पैसा मतलब अनाज, अनाज मान लीजिए
है ना, महीना पर जो भी इनका आता था वो महीना लग गया तो अनाज मिल गया, अब कुछ पैसा मिलता था, पैसा ज्यादा नहीं मिलता था, कुछ पैसा, कुछ, ठीक है, लेकिन अनाज मिलता था इन लोगों को, और अनाज भी उतना ज्यादा नहीं मिलता था, जितना ये काम किए ना उतना अनाज मिला भी नहीं, ठीक है। लेकिन सुखबीर जो है ये वार्षिक पैसा लेते थे, मतलब साल में ही कुछ अनाज हुआ या पैसा थोड़ा सा हुआ, साल में लेते थे, है ना, वार्षिक, अगले लोग महीने महीने, ठीक है। तो खटाल में जाकर इन लोग को सफाई करना होता था, ठीक है, और वहां पर जो भी है ना, अगर कोई जूठा घर में अगर है, ठीक है, खाना बच गया तो ये लोग लेकर आते थे घर पर, ठीक है। और इन लोग का काम क्या था, शादी विवाह के मौके पर, ठीक है, पत्तल होता है, पत्तल मतलब प्लेट, शादी ब्याह में नहीं होता पत्तल खाने वाला प्लेट, तो उसमें जो भी जूठा खाना बच गया, जो भी बराती खाया, जो भी मेहमान खाया, ठीक है, खाना जो बच गया, पूरी है तो पूरी, जैसे कि आप ही को पूरी मिला और आपको खाने का मन नहीं, तो एक पूरी आप छोड़ दिए तो वो वापस थोड़ी वहां जाएगा, वो तो प्लेट में रखा जाएगा, और प्लेट लेकर लोग फेंक देगा, उसको फेंक देगा ना, फेंक देगा। प्लेट में आपका बुनिया भी थोड़ा सा बच जाता है, आलू का सब्जी बच गया, थोड़ा सा मिठाई बच गया, दांत से काट दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, खाने का मन नहीं, पेट भर गया, अब छोड़ दी मिठाई, तो वही सब खाना को ये लोग इकट्ठा करके, पूरी को, बुनिया को, सबको इकट्ठा करके घर ले जाते थे, और वहां पर ले जाकर चरपाई पर चटाई बिछाकर, है ना, खाना अगर कुछ ज्यादा दिन तक खाना है तो सुखा कर, है ना, ये खाते थे, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा स्थिति लोग का खराब था, है ना, निचली कास्ट के हैं इसलिए ज्यादा लोग को, है ना, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, अब मेन मुद्दा पर आते हैं, इन लोग का काम जान गए आप लोग, काम क्या करते थे, काम जान गए। अब आते हैं मेन मुद्दा पर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है, इनके पापा भेजते हैं कि स्कूल पढ़ने के लिए, और वहां स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का हेड मास्टर होता है, उनका नाम होता है कलीराम। क्या नाम होता है, कलीराम, जो कि काफी ही वहां स्कूल में उनका काफी दबंगई करते थे, काफी ज्यादा रूड आदमी थे, एकदम सख्त आदमी, है ना। आप ही कहिए ना कि इनसे पूरा स्कूल डरता था, बच्चा भी डरता था, विद्यार्थी भी, और स्कूल का मास्टर भी, यहाँ तक कि गार्जियन भी कभी कभी आते थे कोई कंप्लेन लेकर, तो इनको ही डांट के भगा देते थे, डांटना स्टार्ट करते थे, मतलब बहुत बेकार आदमी थे, है ना। कलीराम, कलीराम जो है बहुत बेकार आदमी थे। तो वो पहला दिन पढ़ने के लिए स्कूल में आए, कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, तो क्लास में आए पहला दिन पढ़ने के लिए स्कूल में, तो ये देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, बोलते हैं कि हाँ ओम प्रकाश, तुम जाति के चूहर हो ना। चूहर मतलब दलित समाज में एक चूहर एक जाति होता है जो कि काफी ज्यादा निचला कास्ट का होता है, बहुत ज्यादा, है ना। तो बोलते हैं, हाँ हाँ, चूहर जाति के। ऐसा करो, शीशम का पेड़ देखा है ना, शीशम का पेड़, वो शीशम का पेड़ से टहनियां तोड़ो और उसका झाड़ू बनाओ और बाहर स्कूल। अभी पहला दिन रहता है इनका, काफी डरे उड़े रहते हैं, ठीक है, जाते हैं टहनियां तोड़कर और झाड़ू बनाकर बहारना स्टार्ट करते हैं, पूरा बाहर देते हैं स्कूल, ठीक है। तो अब इनको लगता है चलिए भाई पहला दिन था, काम उम करवाए हैं, कल से तो पढ़ाई होबे करेगा ना। ओम प्रकाश जी ये बात सोच रहे हैं, कल आते हैं, कल फिर बोलते हैं कलीराम, यहाँ सुनो, ओम प्रकाश यहाँ सुनो, हाँ झाड़ू का तो वो बोला, झाड़ू उठाओ, और पूरा फील्ड बाहर हो। अब फील्ड इतना बड़ा था कि बाहर है ना, जिनका कमर है ना तो अकड़ या प्रथम दर्द कर, लेकिन मजबूरी है बाहर का, पूरा बाहर है। और ये जो है हेडमास्टर जो है कलीराम, इतना बेकार आदमी थे कि कहीं से भी उनको देखते रहते थे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बरामदा बैठ गए हैं या कोई क्लास में बैठे हुए हैं और वहां से देख रहे हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये काम जो है पूरा, ये पूरा बाहर दिए, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, इनके कहने पर। अब इस मन में क्या सोच रहे हैं कि तीसरा दिन अब कल है, कल तो पढ़ाई होबे करेगा, 2 दिन तक बहाने में चला गया सर सफाई में, अब तो पढ़बे करेंगे। तो तीसरा दिन आए ना, तो एक स्कूल में आती है, क्लास में जाकर चुपके से जाकर पिछला बेंच पर जाकर बैठ गए, उनकी नजर में जाना ही नहीं है, हो सकता है फिर कहीं कह दे बाहर निकली, आज इनसे भेटे नहीं होना, चल गए क्लास में, आप पीछे जाकर बैठ गए। आते हैं कलीराम, बोलते हैं हाँ ओम प्रकाश आया है कि नहीं आज। जानबे करते हैं स्कूल का दोस्त लोग होता है कि फंसा देता है, फ्रेंडे सब, जैसे कि आप कभी राइटिंग नहीं लिख कर लाइएगा या फेयर नहीं बनाइएगा तो टीचर आपको बाद में जानेंगे, है ना, पहले यही से बता देगा टीचर को कि सर ये फेयर नहीं किया है, सर ये राइटिंग नहीं लिखा है, ठीक है, सर को पता चल जाता है। तो उसी में से एक लड़का बोल दिया कि सर ओम प्रकाश यहाँ बैठा हुआ है, और वो कलीराम आते हैं और गर्दन पकड़कर, ऐसा गर्दन पकड़ते हैं ना कि लग रहा है ऐसे कि भेड़िया कोई बकरी को पकड़ा है,
और गर्दन दबोच कर खींच कर लाते हैं और लाकर फील्ड में ले जाकर पटक देते हैं और बोलते हैं कि पहाड़ो तुम्हारा यही काम है, पूरा खानदान का तुम्हारा यही काम है, अब तुम काम नहीं करेगा, जाओ काम करो जल्दी से। अब ये लेते हैं झाड़ू होते हुए भागना स्टार्ट करते हैं। इन्हीं पर इनके पिताजी आ जाते हैं। अचानक सा पिताजी आ जाते हैं। जब ये भागते रहते हैं इनके पिताजी आ जाते हैं और पिताजी देखते हैं तो बोलते हैं, मुंशी जी ये क्या कर रहे हो? तो रोते बोलते हैं कि पापा डेली हमसे बर्बाद है और आज हमको गर्दन पकड़ कर पटक भी दिए हैं। अब इनका पारा गर्म हो जाता है। अब ये तो इतना जोर से बोलते हैं कि पूरा स्कूल में इनका आवाज गूंज जाता है ना? और बड़ा बड़ा मूछे इनकी रहती है, ठीक है, और दिखने में भी लगते हैं, ठीक है। और वहां से कलीराम जो है ना, झटकते हुए आते हैं कि कौन इतना ऊंचा आवाज में बोला हमको, और धमकाते हुए आते हैं, है ना, क्या बात कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। ये गुस्साते हैं कि भाई इनका बेटा वाला बात है, बेटा से इनका आप काम करवा रहे हैं, पढ़ने के लिए भेजे हैं और ये झाड़ू मारेगा वो डेली का डेली। गुस्सा आकर बोलते हैं ये विधम, है ना, विधम कि बच्चा मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आया है और आप इनसे काम करवा रहे हैं, झाड़ू मरवा रहे हैं, यही तरीका है। तो डांट के तुम अपना स्टाइल बोलते हैं एकदम, है ना। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है अपने पापा को गौर से देख रहे हैं, बाप रे, पहली बार गुस्सा हुए हैं, है ना, कितना बेजोर डांट रहे हैं इसको कि पूरा स्कूल इनसे डरता है। और ये डांट दिए तो पूरा स्कूल देख रहा है कि वाह ये गार्जियन कितने मतलब दबंग है, इनको भी क्रॉस किए हुए हैं, कलीराम को भी। क्लास क्लास हो जाता है, चले जाते हैं, ठीक है। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कहानी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। इतना पता है कि ये लोग जाते थे शादी ब्याह में तो जूठा खाना को बटोर कर लाते थे, ठीक है। अब जो है इनका जो है, एक बार की बात है, एक बार की बात है कि स्कूल में ये जाते जाते हैं पढ़ने के लिए और एक जगह गाय मर जाता है। तो गाय भैंस भी मर जाएगा ना, यही लोग का काम रहता था कि गाय भैंस को पास में दोनों पैर बांध कर और दो आदमी से ऐसे पकड़ कर ले आना और कहीं भी सुनसान जगह जंगल में ले जाकर और गाय को वहां रख देना, क्योंकि गाय तो मर गया है, ठीक है। और गाय का चमड़ा भी निकालना होता था, उसका खाल, ठीक है। तो ये भी काम इन्हीं लोगों का था, ठीक है। तो ये काम ये लोग करते थे, जसवीर करते थे, दिनेशर करते थे। तो आज ये लोग घर पर नहीं थे, इनकी मम्मी के पास एक आदमी आया कि भाई गाय मर गया है और जाना है। तो देखे कि ये सब तो है ही नहीं है, अब कौन जाएगा? स्कूल का बगले में था। तो ये देखे कि लाओ जाकर ओम प्रकाश को ही बोलते हैं, तो कोई है नहीं, इसी को बोलते हैं गाय वहां से ले आने के लिए, और तो भी चमड़ा निकालना होगा, ना निकालेगा, ठीक है। और ये काम एक आदमी का नहीं था, कम से कम इसमें दो आदमी चाहिए। इनके चाचा रहते हैं, चाचा। अब चाचा बहुत ही कामचोर रहते हैं, चाचा बहुत ही कामचोर रहते हैं, ठीक है। इतना कामचोर चाचा है कि क्या कहें। मान लो जैसे कि आपको चौकी उठाना है, चौकी, घर में चौकी पलंग नहीं होता है, तो एक आदमी इधर से उठा रहा है, एक आदमी इधर से उठा रहा है और पूरा उठाकर उसको ले जाना है अगले रूम में। तब इनके चाचा इतने कामचोर थे कि आप ताकत लगाए हुए चौकी उठाने के लिए पूरा ऐसे करके दम, ठीक है, और हल्का सा पकड़े हुए रहते थे। मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं कितना एक कामचोर आदमी थे कि मतलब काम से बचने के लिए बहाना ही खोजते थे इनके चाचा। लेकिन घर पर कोई नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जाना है और उनके चाचा को जाना है। जाते हैं वहां से गाय ले आते हैं और छुरी लेते हैं, छुरी से उनके चाचा जी जो है चमड़ा निकालना स्टार्ट करते हैं, गाय का चमड़ा, चमड़ा निकाल रहे हैं। तो काफी टाइम लगेगा, एक आदमी चमड़ा निकालेगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो बोलते हैं ओम प्रकाश तुम भी छुरी से लेकर थोड़ा सा तुम भी चमड़ा को निकालो। तो उनको तो आता नहीं था, लेकिन थोड़ा सा वो भी अपना धीरे धीरे उनका देखा देखी कर रहे थे, ठीक है। चमड़ा जल जाता है, चमड़ा पूरा खून खून रहता है, उसको जमीन पर रख देते हैं। जमीन का पूरा मिट्टी खून को सोख लेता है और उसमें नमक लगाकर उसको रखते हैं चमड़ा को। और चमड़ा में निकालते समय कहीं कटना फटना नहीं चाहिए, अगर कट फट जाएगा ना तो चमड़ा अच्छा रेट में नहीं बिकेगा। अब वो गठरी बनाकर सिर पर रख लेते हैं उनके चाचा जी और जाते हैं स्टेशन के पास, मतलब बेचने के लिए। तो अब रास्ता में जा रहे हैं, अब थक जाते हैं, चमड़ा बहुत भारी था। अब बोलते हैं कि चाचा इनको क्या नाम है, ओम प्रकाश जी को, ओम प्रकाश हम थक गए, बाबू थोड़ा सा चमड़ा को अपना सिर पर तुम रख लो, गठरी तो बना हुआ है चमड़ा का, गठरी अपना सिर पर रख लो। तो ये बोलते हैं चाचा जी ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम से नहीं होगा, क्योंकि स्कूल वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं ना उसी के बगल में मेरा स्कूल है, और स्कूल मेरा फ्रेंड सब देख लेगा तो क्या बोलेगा कि हम यही सब काम करते हैं, कल होकर स्कूल में हमको सब चिढ़ाएगा। ये काम हमसे नहीं करवाई चाचा जी, प्लीज प्लीज चाचा जी, आपसे माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये बोलते नहीं हम थक गए तो बोले जाना पड़ेगा। अब ये क्या करें, मजबूरी में चमड़ा को रख लिए
और चमड़ा पर ऐसे करके और मुंह छिपाते हुए पूरा रास्ता से करते जा रहे हैं, तो देखे नहीं। ठीक है, और चमड़ा इतना भारी था ना इनके वजन से भी ज्यादा चमड़ा भारी था। ठीक है, ले जाते हैं, शाम में घर लौटते हैं, देखते हैं कि पूरा खून खून हुआ हुआ है, पूरा खून खून शर्ट। सिंपल सी बात है, आप गाय का चमड़ा उतार रहे हैं तो खून देह में नहीं लगेगा। तो उनकी भाभी बोलती है कि मम्मी जी, इनसे ये काम मत करवाओ, इनको इस गंदगी में नहीं ढकेलो, ये काम तो हम सब तो कर ही रहे हैं शुरू से, है ना, कम से कम इनसे मत कराइए काम। ठीक है, और ये बात इनको काफी अच्छा लगता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कि हाँ, मेरे सपोर्ट में कोई है, मेरी भाभी खड़ी है, मेरी भाभी जो है मेरे सपोर्ट में खड़ी है और हमको ये काम से बचा रही है। ये बात उनको बहुत दिन तक याद रहता है ना, और हमेशा ही बात को सोचते थे कि भाभी मेरे लिए बहुत अच्छा बात बोली थी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग थोड़ा सा और बैक में आते हैं। सुखदेव सिंह त्यागी जो है, एक मिनट, सुखदेव सिंह जो त्यागी जो है, ठीक है, एक गांव का एक फेमस आदमी रहते हैं, इनके यहाँ बेटी का शादी होता है, इनके यहाँ बेटी का शादी होता है। तो इनके बेटी के शादी में, इनके बेटी के शादी में इनके घर वाले लोग, ओम प्रकाश जी के घर वाले लोग सब आते हैं और पूरा जूठा खाना जो है सब बटोर कर ले जाते हैं, पूरी है, बुनिया है, सब ले जाते हैं खाने के लिए। ठीक है, और जब पूरा खाना पूरा बटोर लिए तो अब ये मिलना चाहते हैं, उनकी मम्मी है, उनके बेटा सब, मतलब क्या नाम, जसवीर जनेसर, मिलना चाहते हैं इनसे और सुखदेव से त्यागी से कि जूठा खाना तो ले लिए हैं, कुछ पैसा भी मांग लेते हैं, खाना तो बटोर ही लिए हैं, पूरा प्लेट समेट लिए हैं, तो सब पैसा सही मांग लेते हैं। जाते हैं पैसा मांगने के लिए, कहीं डांट के बोलते हैं, कौन, सुखदेव से त्यागी, क्या बात करता है, इतना जूठा खाना तुम लोग बटोर के ले आ रहा है, अपने पैसा भी दे, पैसा नहीं देंगे, जाओ ले जाओ जूठा खाना, कुछ नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो होता क्या था कि पहले के बाराती बाराती सब में कि जितना खाना पत्थर में, प्लेट में छूटेगा ना, उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी भूखा नहीं था, भूखर आदमी नहीं है, पेटू आदमी नहीं है। और जिस प्लेट में खाना कम छूटता था, है ना, तो लोग क्या सोचता था कि ओह, ये आदमी तो पेटू था, भूखर था, जरा सा भी इसमें पूरी नहीं छोड़ा, बुनिया नहीं छोड़ा। ठीक है, आज जहाँ ज्यादा छूट गया उसका बड़ाई होता था पूरा गांव में, अरे फलाना का बराती आया था ना, इतना अपना सब खाना छोड़ के गया सब, है ना। जहाँ खाना कम छूटा, तम सब है ना, भूखर आया था, पूरा पेट को एकदम साफ करके गया है। ठीक है, ऐसा हम लोग भी करते हैं, हम लोग और आप लोग भी करते हैं। कहीं मेहमानी में जाते हैं हम लोग और तस्तरी में, एक तस्तरी में सेब रखा हुआ है, एक तस्तरी में मिठाई रखा हुआ है, काला मिठाई, उजला मिठाई, एक तस्तरी में तरबूज रखा हुआ है, एक तस्तरी में अंगूर रखा हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जानबूझकर हर प्लेट में थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं। मतलब सेब रखा हुआ है 20 टुकड़ा, तो जानबूझकर हम लोग 5 टुकड़ा, 10 टुकड़ा छोड़ देते हैं। मिठाई अगर 10 गो है, ठीक है, तो 6 गो खाते हैं, 4 गो या 8 या 2 गो छोड़ देते हैं। कि लोग ये मत समझे कि मेहमान भूखा आया था, एकदम पेटू था, पूरा साफ करके चला गया, छोड़ा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये सब नियम होता है कि लोग अगर हमको शिकायत नहीं करे, अच्छा नहीं लगता पूरा खा लेंगे तो थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहले भी होता था। ठीक है, तो अब कहानी जो क्या है वो जानिए आप, इतना तो लोग समझ गए। कुछ समय बीतता है, कुछ साल बीत जाता है, कुछ साल। ठीक है, और ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है, अपने गरीबी को, अपने मजबूरी को हटाते हुए, है ना, ये पढ़ाई को जारी रखते हैं। ये कभी रुके नहीं, कभी मायूस नहीं हुए कि अब हमको नहीं पढ़ना है, क्या काम करवाता है लोग हमसे। ठीक है, ये पढ़ाई पर ध्यान देते गए और पढ़ाई पर ध्यान देते देते ये बन गए, लेखक बन गए। और जब लेखक बन गए तो कुछ साल बाद सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह इंटरव्यू लेने के लिए आता है, इनका, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, इनके घर पर आता है इंटरव्यू लेने के लिए। तो रात हो जाता है, तो अब घर पर ही रुक जाते हैं, इनको खाना वाना खिलाते हैं, कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और जब ये खाते हैं, कौन, सुरेंद्र सिंह, और खाकर कहते हैं वाह, क्या खाना खिलाए हैं आप, ऐसा खाना जिंदगी में हम कभी नहीं खाए हैं। तब ये सोचते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कि इसके दादाजी जो है अपने यहाँ जूठा खाना हम लोग को देते थे और डांट के बोलते थे कि जाओ जूठा ही खाना खाओ तुम लोग, पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, और हम लोग को कितना नीच आदमी समझते थे। आज उन्हीं का पोता मेरे यहाँ खाना खाया, है ना, मेरे घर के हाथों का जो भी बनाया है लोग, है ना, ये खाना खाया,
ठीक है, और तारीफ भी कर रहा है कि ऐसा खाना कभी नहीं खाया। ठीक है, टाइम कितना बदलता है। ठीक है, तो वही जो है, ये कहानी से हम यही सीखते हैं, कितना भी मुसीबत क्यों नहीं हो, पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई आपके पास ऐसा ताकत है कि आपको अच्छे अच्छे को आपके सामने झुका देगा। ठीक है, और लोग आपको पहचानने लगेगा। अगर ये लेखक नहीं बनते तो इनको कौन जानता, इनको कहानी को कौन जानता। ये लेखक बने तो कहानी लिखे, तो आज हम लोग सुने तो हम लोग जान गए अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो और ये भी हम लोग के समाज में गलती है कि जो निचले कास्ट के जो लोग होते हैं उनको सब नीच नजर से देखते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको चमड़ा उतारना है, ये क्या बात है। वो भी इंसान है ना, वो भी इंसान है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि समाज में लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है अपने इस मजबूरी को, है ना, हटाए रखे। ठीक है, अपना पढ़ाई पर ध्यान दिए और आगे चलकर ये बहुत अच्छे आदमी बने, काफी फेमस हो गए और इनको आज हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो कहानी को बढ़िया से आप लोग लिख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कहानी अगर पसंद पड़ गया होगा तो लाइक जरूर कर देंगे, लाइक जरूर कर देंगे। और इस कहानी का हम समरी लेकर आएंगे और वही समरी आपको एग्जाम लिखना होगा। मैंने पूरा मेन मेन पॉइंट आपको बता दिया है, अब कहानी का हम समरी लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।